प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके बाय जेपी सर में। तो देखिए विद्यार्थियों, आज का यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं राजस्थान के इतिहास से टॉप 100 वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न जो एग्जाम में हूबहू पूछे जा सकते हैं। इसलिए जो भी विद्यार्थी वीडियो को शुरू कर रहे हैं वे वीडियो को अंत तक जरूर देखना और अंत में कमेंट करके बताना है कि आप 100 में से कितने से कर पा रहे हैं। जो भी विद्यार्थी राजस्थान की पुलिस पटवारी वीडियो या 4th ग्रेड एवं राजस्थान की किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उन सभी विद्यार्थियों के लिए यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है विद्यार्थियों, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। ठीक है विद्यार्थियों, वीडियो को शुरू करते हैं। ये रहा आज की क्लास का पहला प्रश्न। राव जैतसी ने हराया था, बताइए विद्यार्थियों, बाबर को, बाबर के पुत्र कामरान को, हुमायूं को या नादिर शाह को, बताइए। तो देखिए राव जैतसी ने बाबर के पुत्र कामरान को हराया था विद्यार्थियों। और देखिए जो यह युद्ध हुआ था राती घाटी में हुआ था और ये युद्ध विद्यार्थियों 1534 में हुआ था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और ये बीकानेर के राजा थे विद्यार्थियों, राव जैतसी थे। कहाँ के राजा थे? बीकानेर के राजा थे, ये भी आपको ध्यान में रखना है। यानी यहाँ पे जो भी विद्यार्थी बी ऑप्शन कमेंट कर रहे हैं उन सभी का सही रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट पर्सन। राजस्थान के एक राजा का दूसरे राजा से होने वाले पत्र व्यवहार को क्या कहा जाता था, बताइए। सनद, खरीता, अर्जदाश्त या परवाना, बताइए। तो देखिए विद्यार्थियों, राजा का दूसरे राजा से होने वाले पत्र व्यवहार को खरीता कहा जाता था, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन राइट रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट पर्सन। वेली किशन रुक्मणीरी की रचना किसने की, महाराजा राय सिंह, पृथ्वीराज राठौड़, दुर्सा आडा या वीठू सूजा, बताइए। तो देखिए वेली किशन रुक्मणीरी के रचयिता है वो पृथ्वीराज राठौड़ है विद्यार्थियों। ये बीकानेर के नरेश थे। कहाँ के राजा थे विद्यार्थियों? बीकानेर के। और ये राव कल्याणमल और भगत दे सोनगरा के पुत्र थे विद्यार्थियों, ये भी ध्यान में रखना है। यानी यहाँ पे जो भी विद्यार्थी बी ऑप्शन कमेंट कर रहे हैं उन सभी का सही रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट पर्सन। गिरी सुमेल के युद्ध में बीकानेर के किस शासक ने शेर शाह की सहायता की थी, राव जैतसी, राव कल्याणमल, राव लूणकर्ण या राय सिंह, बताइए। तो देखिए गिरी सुमेल के युद्ध में बीकानेर के राव कल्याणमल ने शेर शाह की सहायता की थी। और विद्यार्थियों जो गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था ये विद्यार्थियों 1544 ईस्वी में हुआ था। ये शेर शाह सूरी और जैता व कुंपा की सेना के बीच में हुआ था, ये भी ध्यान में रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन राइट रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट पर्सन। राजस्थान की निम्न में से कौन सी रियासत ब्रिटिश काल में मराठों एवं पिंडारी आक्रमण से बची रही, ये भी प्रश्न वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है विद्यार्थियों। कोटा एवं उदयपुर, बूंदी एवं जयपुर, जयपुर एवं जोधपुर या बीकानेर एवं जैसलमेर, बताइए। तो देखिए राजस्थान की बीकानेर एवं जैसलमेर रियासत ब्रिटिश काल में मराठों एवं पिंडारी के आक्रमण से बची रही थी, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन राइट रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट पर्सन। बीकानेर के महाराजा राय सिंह को किस कृति में राजेंद्र कहा गया है, राय सिंह महोत्सव, ज्योतिष रत्नमाला, करमचंद वंशो, कीर्तनकम काव्यम, वेली किशन रुक्मणीरी, बताइए। तो देखिए बीकानेर के महाराजा राय सिंह को करमचंद्र वंशो कीर्तनकम काव्यम में राजेंद्र कहा गया है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन राइट रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट पर्सन। राजस्थान में मूर्ति कला का सुव्यवस्थित विकास किस काल में शुरू हुआ, मौर्य काल, गुप्त काल, मुगल काल या ब्रिटिश काल, बताइए।
तो देखिए राजस्थान में मूर्ति कला का सुव्यवस्थित विकास मौर्य काल में हुआ था। यानी यहाँ पे जो भी विद्यार्थी ए ऑप्शन कमेंट कर रहे हैं उन सभी का सही रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट पर्सन। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा उदयपुर में स्थापित सामाजिक संस्था कौन सी थी? आर्य समाज, महाद्राज सभा, परोपकारिणी सभा या सर्व कल्याण सभा? बताइए, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है विद्यार्थियों। तो देखिए स्वामी दयानंद सरस्वती ने उदयपुर में आर्य समाज की स्थापना की थी और ये विद्यार्थियों आर्य समाज की स्थापना की थी वो 1875 में की थी। यानी यहाँ पे जो भी विद्यार्थी ए ऑप्शन कमेंट कर रहे हैं उन सभी का सही रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट पर्सन। अलवर के महाराजा जय सिंह का देहांत हुआ पेरिस में, जयपुर में, अलवर में या जर्मनी में? बताइए। तो देखिए अलवर के महाराजा जय सिंह का देहांत यानी कि मृत्यु हुई थी वो पेरिस में हुई थी। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन राइट रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट पर्सन। फारसी इतिहासकारों ने हसमत वाला शासक किसे कहा है? राव मालदेव को, राव चंद्रसेन को, महाराणा कुंभा को या महाराणा प्रताप को? तो देखिए फारसी इतिहासकारों ने हसमत वाला शासक कहा वो महाराणा प्रताप को कहा है। यानी यहाँ पे जो भी विद्यार्थी डी ऑप्शन कमेंट कर रहे हैं उन सभी का सही रहेगा। देखिए विद्यार्थियों हमारी क्लास में कराया हुआ एक एक प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसलिए मैं फिर कह रहा हूँ वीडियो को अंत तक जरूर देखना और अंत में कमेंट करके जरूर बताना है कि आप 100 में से कितने से कर पा रहे हैं, जिससे हम आपकी तैयारी का पता लगा सकते हैं और हम आपको इससे बेहतरीन कंटेंट देने का प्रयास करेंगे। ठीक है विद्यार्थियों, चलते हैं नेक्स्ट पर्सन। सपाद लक्ष्य के चौहान वंश का संस्थापक कौन था? सिंहराज चौहान, वासुदेव चौहान, कीर्तिपाल चौहान या अजय राज चौहान? बताइए। तो देखिए सपाद लक्ष्य के चौहान वंश का संस्थापक है वो वासुदेव चौहान था। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन राइट रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट पर्सन। चौहानों का मूल स्थान माना जाता है अजमेर, नागौर, सपाद लक्ष्य या जालोर? बताइए विद्यार्थियों। तो देखिए चौहानों का मूल स्थान माना जाता है वो सपाद लक्ष्य को माना जाता है। यानी सी ऑप्शन यहाँ पे राइट रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट पर्सन और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है विद्यार्थियों, टिक लगा लेना। अलाउद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग को जीतकर उसका नाम खैराबाद रखा? सिवाना के दुर्ग को, जोधपुर के किले को, रणथंभौर दुर्ग को या चित्तौड़ दुर्ग को? बताइए। तो देखिए अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना के दुर्ग को जीतकर उसका नाम खैराबाद रखा था विद्यार्थियों। सिवाना के दुर्ग को जीता था विद्यार्थियों 1308 ईस्वी में जीता था और इसका नाम खैराबाद रख दिया विद्यार्थियों। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन राइट रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट पर्सन। अजय देव के नाम से चांदी के सिक्के किस चौहान शासक ने चलाए? अजय राज, अजयपाल, अर्णोराज या वासुदेव ने? बताइए। तो देखिए अजय देव के नाम से चांदी के सिक्के चौहान शासक था वो अजय राज था। यानी यहाँ पे जो भी विद्यार्थी ए ऑप्शन कमेंट कर रहे हैं उन सभी का सही रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट पर्सन। मेवाड़ में दासी पुत्र बनवीर को हटाकर महाराणा उदय सिंह को सिंहासन पर बिठाने में किसने सहायता की? राव चंद्रसेन ने, राव मालदेव ने, राव जैत सिंह ने या मुगल बादशाह हुमायूं ने? बताइए। तो देखिए दासी पुत्र बनवीर को हटाकर महाराणा उदय सिंह को सिंहासन पर बिठाने में राव मालदेव ने सहायता की थी विद्यार्थियों। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन राइट रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट पर्सन। साहसमल द्वारा स्थापित सिरोही के किस शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की? साहसमल ने, लक्ष्मण ने, शिव सिंह ने या लुम्बा ने? बताइए विद्यार्थियों। तो देखिए
सहसमल द्वारा स्थापित सिरोही के शिव सिंह शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी से 1823 ईस्वी में संधि की थी विद्यार्थियों। 1823 ईस्वी में, ये भी आपको ध्यान में रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन राइट रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट पर्सन। रावचंद्र सेन की समाधि है सचियाप में, मंडोर में, फलोदी में या भद्राजून में? बताइए विद्यार्थियों। तो देखिए, रावचंद्र सेन की समाधि है वो सचियाप में है, यानी ए ऑप्शन यहाँ पे राइट रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट पर्सन। अकबर ने नागौर दरबार कब आयोजित किया? नवंबर 1572 में, नवंबर 1570 में, दिसंबर 1569 में या दिसंबर 1571 में? बताइए विद्यार्थियों। तो देखिए, अकबर ने नागौर दरबार आयोजित किया वो नवंबर 1570 में किया था, यानी यहाँ पे जो भी विद्यार्थी बी ऑप्शन कमेंट कर रहे हैं उन सभी का सही रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट पर्सन। महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक माना जाता है महाराणा उदय सिंह को, महाराणा कुंभा को, रावचंद्र सेन को या राव मालदेव को? बताइए। तो देखिए, रावचंद्र सेन को महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक माना जाता है, यानी सी ऑप्शन यहाँ पे राइट रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट पर्सन। वह प्रथम राजपूत शासक जिसने अपनी रणनीति में दुर्ग के स्थान पर जंगल और पहाड़ी क्षेत्र को अधिक महत्व दिया? राव मालदेव ने, राव चंद्रसेन ने, राव उदय सिंह या महाराणा प्रताप ने? बताइए। तो देखिए, राव चंद्रसेन ने रणनीति में दुर्ग के स्थान पर जंगल और पहाड़ी क्षेत्र को अधिक महत्व दिया था, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन राइट रहेगा। और देखिए विद्यार्थियों, यदि अभी तक आपने हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दें, क्योंकि आपके द्वारा लाइक किया हुआ ही हमें मोटिवेट करता है एक अच्छे से अच्छा वीडियो बनाने के लिए। इसलिए सभी विद्यार्थी एक बार वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर देंगे। ठीक है विद्यार्थियों, चलते हैं नेक्स्ट पर्सन। किस शासक की मृत्यु पर औरंगजेब ने कहा था कि आज कुफ्र धर्म विरोध का दरवाजा टूट गया है? ये प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है विद्यार्थियों। राणा राज सिंह की, महाराजा जसवंत सिंह प्रथम की, महाराजा करण सिंह की या दुर्गादास राठौर की मृत्यु पर? बताइए। तो देखिए, मृत्यु पर औरंगजेब ने कहा था कि आज कुफ्र का दरवाजा टूट गया, ये महाराजा जसवंत सिंह प्रथम की मृत्यु पर कहा था विद्यार्थियों, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन राइट रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट पर्सन। सम्राट जहांगीर ने दल मंथन की उपाधि प्रदान की? राव उदय सिंह को, राव सुरसिंह को, राव मालदेव को या राव गज सिंह को? बताइए। तो देखिए, सम्राट जहांगीर ने राव गज सिंह को दल मंथन की उपाधि प्रदान की, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन राइट रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट पर्सन। सवाई जयसिंह अंतिम हिंदू नरेश थे जिन्होंने जयपुर में अश्वमेध यज्ञ 1740 ईस्वी में संपन्न करवाया। इस यज्ञ में पुरोहितों का कार्य किसने किया? ये भी एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है। विद्याधर भट्टाचार्य, पुंडरीक विठल, पुंडरीक रत्नाकर या गंगानंद मैथिली? बताइए। तो देखिए, इस यज्ञ में पुरोहितों का कार्य पुंडरीक रत्नाकर के द्वारा किया गया था, यानी सी ऑप्शन यहाँ पे राइट रहेगा। अब यहाँ पे हमको दो लाइनें और मिली है विद्यार्थियों, यानी कि सवाई जयसिंह अंतिम हिंदू नरेश था और जिन्होंने जयपुर में अश्वमेध यज्ञ कब करवाया था? 1740 में। ये भी ध्यान में रखना है। चलते हैं नेक्स्ट पर्सन। रानी उमादे जो इतिहास में रूटी रानी के नाम से प्रसिद्ध है, किस राठौड़ शासक की पत्नी थी? बताइए विद्यार्थियों। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन है ये, तो विद्यार्थियों टिक लगा लेना। राव मालदेव की, राव जोधा की, बीसल देव की या राणा लाखा की? बताइए विद्यार्थियों। तो देखिए, रानी उमादे जो इतिहास में रूटी रानी के नाम से प्रसिद्ध है,
ये विद्यार्थियों रानी थी आपकी राव मालदेव की। यानी यहाँ पे जो भी विद्यार्थी ए ऑप्शन कमेंट कर रहे हैं उन सभी का सही रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट पर्सन। मदन शाही सिक्के किस रियासत में प्रचलित थे? जोधपुर, बीकानेर, जयपुर या झालावाड़? बताइए। तो देखिए मदन शाही सिक्के झालावाड़ रियासत में प्रचलित थे, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन राइट रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट पर्सन। जैता एवं कूपा कौन थे? महाराणा प्रताप के सेनापति, राव जोधा के शिल्पकार, मालदेव के सेनापति या जहांगीर के दरबारी कवि? बताइए। तो देखिए जैता और कूपा थे वो मालदेव के सेनापति थे, यानी यहाँ पे जो भी विद्यार्थी सी ऑप्शन कमेंट कर रहे हैं उन सभी का सही रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट पर्सन। महाराणा सांगा की समाधि है चंदेरी में, कालपी में, मांडलगढ़ में या खानवा में? बताइए। तो देखिए महाराणा सांगा की समाधि है वो मांडलगढ़ में है विद्यार्थियों। और मांडलगढ़ आपके किस जिले में पड़ता है विद्यार्थियों? भीलवाड़ा जिले में पड़ता है। और आपको ये भी ध्यान में रखना है विद्यार्थियों, बाबरनामा में इनकी वीरता का वर्णन मिलता है। किनकी वीरता का? महाराणा सांगाकी का। यानी यहाँ पे जो भी विद्यार्थी सी ऑप्शन कमेंट कर रहे हैं उन सभी का सही रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट पर्सन। कौन सा युग्म असंगत है? कुंभा का संगीत गुरु श्री सारंग व्यास, कुंभा का दरबारी कवि कान्ह व्यास, कुंभा का धर्मगुरु महेश भट्ट या कुंभा का प्रधान शिल्प मंडन? यानी कि यहाँ पे गलत का चयन करना है। बताइए। तो देखिए विद्यार्थियों कुंभा का संगीत गुरु श्री सारंग व्यास ये भी सही है, कुंभा का दरबारी कवि कान्ह व्यास ये भी सही है, कुंभा का प्रधान शिल्पी मंडन ये भी सही है, लेकिन सी ऑप्शन यहाँ पे असंगत है विद्यार्थियों। चलते हैं नेक्स्ट पर्सन। वह शासक जिसे मुंशी देवी प्रसाद ने राजपूताने का कर्ण की संज्ञा दी, राय सिंह को, राणा प्रताप को, राव जोधा को या राव बीका को? बताइए। ये भी इम्पोर्टेंट पर्सन होने वाला है विद्यार्थियों एग्जाम की दृष्टि से। तो देखिए राय सिंह को मुंशी देवी प्रसाद ने राजपूताने का कर्ण की संज्ञा दी है, यानी यहाँ पे जो भी विद्यार्थी ए ऑप्शन कमेंट कर रहे हैं उन सभी का सही रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट पर्सन। वीर दुर्गादास राठौड़ ने मारवाड़ की गद्दी पर बिठाने में किस शासक की सहायता की थी? महाराजा जसवंत सिंह, महाराजा भक्त सिंह, महाराजा अजीत सिंह या महाराजा मान सिंह? बताइए। तो देखिए वीर दुर्गादास राठौड़ ने मारवाड़ की गद्दी पर बिठाने में महाराजा अजीत सिंह की सहायता की थी, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन राइट रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट पर्सन। आहड़ को अपनी राजधानी किसने बनाया? जैतर सिंह ने, अल्लट ने, करण सिंह ने या क्षेम सिंह ने? बताइए। तो देखिए विद्यार्थियों आहड़ को अपनी राजधानी बनाया वो अल्लट ने बनाया था। किसने बनाया था विद्यार्थियों? अल्लट ने बनाया था। और ये 10वीं शताब्दी में आहड़ को बसाया था इन्होंने। कौन सी सदी में? 10वीं सदी में बसाया था। और आपको आगे ये भी ध्यान में रखना है कि इन्होंने अपनी राजधानी नागदा से आहड़ स्थानांतरित की थी इसी समय। यानी यहाँ पे जो भी विद्यार्थी बी ऑप्शन कमेंट कर रहे हैं उन सभी का सही रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट पर्सन। गुहिल वंश की नींव किसने डाली? गुहादित्य ने, बप्पा रावल ने, जैतर सिंह ने या अल्लट ने? बताइए। तो देखिए गुहिल वंश की नींव डाली वो गुहादित्य ने डाली थी, यानी ए ऑप्शन यहाँ पे राइट रहेगा। देखिए विद्यार्थियों इस क्लास में 100 ऐसे प्रश्नों को लिया गया है जिन्हें पिछले 10 वर्षों से बार बार पूछा जा रहा है, यानी कि इन्हीं प्रश्नों को जो आगामी एग्जाम होने वाली है, पुलिस का एग्जाम होने वाला है, पटवार का, वीडियो का, हाई कोर्ट 4th ग्रेड वाला और 4th ग्रेड अलग से निकली हुई है भर्ती उसकी, एवं रीट, इन सभी परीक्षाओं में इन प्रश्नों को पूछे जाने के पूरे चांस है। इसलिए वीडियो को बिना मिस किए हुए अंत तक जरूर देखना। और यदि अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है
तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ठीक है विद्यार्थियों, चलते हैं नेक्स्ट पर्सन। नेपाल में गुहिल वंश की नींव किसने डाली? कुंभकर्ण ने, रतन सिंह ने, जैतर सिंह या क्षेम सिंह ने? बताइए। तो देखिए, नेपाल में गुहिल वंश की नींव डाली वो कुंभकर्ण ने डाली थी, यानी ए ऑप्शन यहाँ पे राइट रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट पर्सन। चित्तौड़ में समिद्धेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया परमार राजा मुंज ने, प्रतिहार राजा सिद्धराज ने, परमार राजा भोज ने या राणा राहब ने? बताइए विद्यार्थियों। तो देखिए, चित्तौड़ में समिद्धेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था वो परमार राजा भोज ने करवाया था। ये मंदिर है वो शिव यानी शंकर भगवान को समर्पित है विद्यार्थियों, और समाधि के देवता के रूप में भी जाने जाते हैं। ये मंदिर परमार राजा भोज ने बनाया था। किसने बनाया था विद्यार्थियों? परमार राजा भोज ने बनाया था। यानी यहाँ पे जो भी विद्यार्थी सी ऑप्शन कमेंट कर रहे हैं उन सभी का सही रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट पर्सन। चित्तौड़ के प्रथम साके में अलाउद्दीन खिलजी के साथ साहित्यकार कौन था? अलबरूनी, फरिश्ता, अल उतबी या अमीर खुसरो? बताइए। तो देखिए, चित्तौड़ के प्रथम साके के में अलाउद्दीन खिलजी के साथ अमीर खुसरो था, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन राइट रहेगा। और देखिए विद्यार्थियों, चित्तौड़ में अब तक 3 साके हो चुके हैं। कितने साके? 3 साके, जिनमें से पहला साका हुआ वो 1303 में हुआ था, दूसरा साका 1534 में हुआ था, और विद्यार्थियों जो नेक्स्ट साका हुआ था वो हुआ था आपकी 1567 में हुआ था। किसमें हुआ था? 1567 में। इनको भी ध्यान में रखना है। चलते हैं नेक्स्ट पर्सन। कांचनगिरी नाम है चित्तौड़ दुर्ग का, कुंभलगढ़ दुर्ग का, जालोर का या जैसलमेर का? बताइए। तो देखिए, कांचनगिरी नाम है वो जालोर दुर्ग का है, यानी सी ऑप्शन यहाँ पे राइट रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट पर्सन। किसके समय में अफगान आक्रमणकारी नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया? जगत सिंह द्वितीय, संग्राम सिंह द्वितीय, महाराणा जय सिंह या महाराणा राज सिंह? बताइए। तो देखिए, जगत सिंह द्वितीय के समय अफगान आक्रमणकारी नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया था विद्यार्थियों, और ये नादिर शाह ने विद्यार्थियों आक्रमण किया था वो किया था 1739 ईस्वी में। ये भी ध्यान में रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन राइट रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट पर्सन। स्वामी भक्त पन्ना धाई ने अपने पुत्र का बलिदान देकर उदय सिंह को बचाया। उनके पुत्र कौन थे? चंदन, कंवल, सूरज प्रकाश या देवा? तो देखिए, पन्ना धाई के पुत्र का नाम था चंदन, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन राइट रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट पर्सन। राजस्थान में तात्या टोपे को शरण देने वाला सामंत कौन सा था? आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह, कोठारिया का रावत जोध सिंह, आसोपा का ठाकुर शिवनाथ सिंह या गूलर के ठाकुर विशन सिंह? बताइए विद्यार्थियों। तो देखिए, राजस्थान में तात्या टोपे को शरण देने वाला सामंत था वो कोठारिया का रावत जोध सिंह था, यानी यहाँ पे जो भी विद्यार्थी बी ऑप्शन कमेंट कर रहे हैं उन सभी का सही रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट पर्सन। हुरडा सम्मेलन आयोजित करवाया महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने, महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय ने, महाराणा भीम सिंह ने या महाराणा जय सिंह ने? बताइए। तो देखिए, हुरडा सम्मेलन आयोजित करवाया वो महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने करवाया था विद्यार्थियों, और ये हुरडा सम्मेलन हुआ था विद्यार्थियों, ये हुआ था आपकी 17 जुलाई 1734 को हुआ था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और विद्यार्थियों, ये हुरडा सम्मेलन हुआ था ये किस जिले में हुआ था? यदि पूछ लिया जाए तो भीलवाड़ा जिला आपको बताना है, यानी यहाँ पे जो भी विद्यार्थी ए ऑप्शन कमेंट करे हैं उन सभी का सही रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट पर्सन। अलाउद्दीन की जालोर विजय का
प्रमुख कारण क्या था, बताइए विद्यार्थियों। तो देखिए अलाउद्दीन की जालोर विजय का जो प्रमुख कारण था वो दहिया राजपूत सरदार बीका द्वारा विश्वासघात किया गया था, यानी डी ऑप्शन यहाँ पे राइट रहेगा। और देखिए विद्यार्थियों ये विजय प्राप्त की थी वो 1311-12 के अंदर प्राप्त की गई थी। और विद्यार्थियों कानड़देव सोनगरा और अलाउद्दीन के बीच यह युद्ध लड़ा गया था, जिसमें अलाउद्दीन की जालोर पर विजय हुई थी, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन राइट रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट पर्सन। जहांगीर ने बूंदी के जिस शासक को सर बुलंद राय की उपाधि दी वह कौन था, राव रतन हाडा, राव शत्रुसाल हाडा, राव सुरजन हाडा या राव बुद्ध सिंह हाडा, बताइए। तो देखिए जहांगीर ने बूंदी के राव रतन सिंह हाडा को सर बुलंद राय की उपाधि दी, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन राइट रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट पर्सन। निम्न को सुमेलित कीजिए। शासक और रियासत दिए गए हैं विद्यार्थियों, इनमें से आपको सही करना है। तो सामंत सिंह वागड़, डूंगर सिंह डूंगरपुर, जगमाल बांसवाड़ा या रावत बीका प्रतापगढ़, बताइए विद्यार्थियों। तो देखिए विद्यार्थियों यहाँ पे ये आपस में एक दूसरे के मिलान है, यानी कि ए 1 से, ब 2 से, स 3 से और द 4 से, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे राइट रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट पर्सन। मेवाड़ के किस महाराणा ने 1818 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की, बताइए। महाराणा अमर सिंह द्वितीय ने, महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय ने, महाराणा भीम सिंह ने या महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने। तो देखिए मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह ने 1818 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन राइट रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट पर्सन। महाकवि बिहारी किस शासक के दरबारी कवि थे, बताइए विद्यार्थियों। जयपुर के महाराजा प्रताप सिंह के, जयपुर नरेश मिर्जा राजा सिंह के, उदयपुर के राणा अमर सिंह द्वितीय के या जयपुर नरेश सवाई जय सिंह के, बताइए। तो देखिए महाकवि बिहारी जी ने दरबारी कवि थे वो जयपुर नरेश मिर्जा राजा जय सिंह के थे। और बिहारी की प्रसिद्ध कविता है विद्यार्थियों बिहारी सतसई है, और इसमें दोहों की संख्या है वो लगभग 719 है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन राइट रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट पर्सन। सुमेलित कीजिए। प्रशस्ति संबंधित शासक दिए गए हैं, इनको आपस में सुमेलित करना है विद्यार्थियों। तो देखिए ए ऑप्शन है वो, यानी कीर्ति स्तंभ महाराणा प्रशस्ति कुंभा, ये भी ठीक है। और जूनागढ़ प्रशस्ति है विद्यार्थियों ये महाराजा प्रशस्ति है, यानी ब3 के साथ चला जाएगा। और विद्यार्थियों जगन्नाथ राय है ये महाराणा जगत सिंह से संबंधित है। और जो बिजोलिया है ये चौहान वंश का शिलालेख है, यानी 1 3 2 4 यहाँ पे सी ऑप्शन राइट रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट पर्सन। मैं एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए सारे हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता, यह वाक्य किसके थे। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन विद्यार्थियों, बाबर के, हुमायूं के, शेर शाह के या अकबर के, बताइए। तो देखिए मैं मुट्ठी बाजरे के लिए सारे हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता, ये शब्द शेर शाह के थे विद्यार्थियों, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन राइट रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट पर्सन। कौन सा कथन असत्य है, यानी यहाँ पे गलत का चयन करना है विद्यार्थियों। राणा प्रताप 9 मई का जन्म 1540 ईस्वी को, ये भी सही है। राणा प्रताप 19 जनवरी को देहांत 1597 ईस्वी में, ये भी सही है। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को हुआ था, ये भी सही है। राणा प्रताप 25 फरवरी का राज्याभिषेक 1571, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन गलत रहेगा, यानी उत्तर डी रहेगा अपना, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन राइट है। चलते हैं नेक्स्ट पर्सन। पृथ्वीराज चौहान का समकालीन गहड़वाल शासक था भोजराज, मूलराज प्रथम,
हरिहर राय या जयचंद? बताइए। तो देखिए पृथ्वीराज चौहान का समकालिक गहरवाल शासक था वो जयचंद था विद्यार्थियों, यानी डी ऑप्शन राइट रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे रावल की उपाधि प्रदान की गई थी? शिवलादित्य को, गुहिल को, बप्पा को या भोज को? बताइए। तो देखिए निम्नलिखित में से जिसे रावल की उपाधि दी गई थी वो बप्पा को दी गई थी, यानी इन्हें कहा जाता था बप्पा रावल, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन राइट रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। देखिए विद्यार्थियों अभी हमारी इस क्लास के पूरे 50 प्रश्न हुए हैं, अभी 50 प्रश्न और बाकी हैं। जो भी विद्यार्थी हमारे इस YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं या पहली बार विजिट कर रहे हैं, वे सभी विद्यार्थी एक वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। क्योंकि हमारे इस YouTube चैनल पर राजस्थान की सभी भर्ती परीक्षाओं से संबंधित राजस्थान जीके की MCQ आधारित क्लासें लगाई जाती है, इसलिए सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे जो विद्यार्थी नए आए हैं। ठीक है विद्यार्थियों, चलते हैं। प्रश्न है हमारा, बीकानेर के किस शासक को जांगलधर बादशाह की उपाधि से सम्मानित किया गया? बताइए विद्यार्थियों। तो अब विद्यार्थियों मैं यहाँ से आपको सीधा उत्तर ही बताता चलूँगा। तो देखिए बीकानेर के शासक जांगलधर बादशाह की उपाधि से सम्मानित किया वो महाराणा करण सिंह को सम्मानित किया, यानी यहाँ पे जो भी विद्यार्थी सी ऑप्शन कमेंट कर रहे हैं उन सभी का सही रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। पृथ्वीराज चौहान की अल्प आयु में शासन का प्रबंधन कौन करता था? उनकी मां कर्पूरी देवी, उनका मित्र चंद्रप्रदायी, उनका भाई नागार्जुन या उनका प्रधानमंत्री? बताइए। तो देखिए पृथ्वीराज चौहान की अल्प आयु में शासन का प्रबंधन उनकी मां कर्पूरी देवी किया करती थी, यानी ए ऑप्शन यहाँ पे राइट रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। बेगम मरियम उजमानी के नाम से कौन प्रसिद्ध थी? ये भी प्रश्न वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है विद्यार्थियों, टिक लगा लेना। तो देखिए बेगम मरियम उजमानी के नाम से राजा भारमल की पुत्री जो अकबर की पत्नी थी ये प्रसिद्ध थी, यानी यहाँ पे जो भी विद्यार्थी ए ऑप्शन कमेंट कर रहे हैं उन सभी का सही रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। औरंगजेब द्वारा माही मरातीब की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया? महाराजा राय सिंह को, महाराजा अनूप सिंह को, महाराजा करण सिंह को या महाराजा सूर सिंह को? बताइए। तो देखिए औरंगजेब द्वारा माही मरातीब से उपाधि से सम्मानित किया गया वो महाराजा अनूप सिंह को किया गया था, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे राइट रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। कोटा रियासत का वीर दुर्गादास राठौड़ किसे कहा जाता है? मोदो सिंह को, मुकुंद सिंह को, मदन सिंह को या झाला जालिम सिंह को? बताइए। तो देखिए कोटा रियासत का वीर दुर्गादास राठौड़ झाला जालिम सिंह को कहा जाता है, यानी यहाँ पे जो भी विद्यार्थी डी ऑप्शन कमेंट कर रहे हैं उन सभी का सही रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। राजस्थान के इतिहास के वीर हाडी रानी के नाम से विख्यात वह वीरांगना कौन थी जिसने युद्ध भूमि में जाते समय अपने पति को निशानी के तौर पर अपना सिर काट करके दे दिया था? ब्रज कंवर, आनंद कंवर, सलह कंवर या मान कंवर? बताइए विद्यार्थियों। तो देखिए राजस्थान के इतिहास में वीर हाडी रानी के नाम से विख्यात रानी है वो विद्यार्थियों सलह कंवर है, यानी सी ऑप्शन यहाँ पे राइट रहेगा। देखिए विद्यार्थियों सलह कंवर ने अपने पति के युद्ध में ना जाने की स्थिति में, क्योंकि उनका नया नया विवाह हुआ था और वे अपनी पत्नी को घर पर छोड़ करके युद्ध भूमि में जाना नहीं चाहते थे, इसलिए अपने प्रेम बंधन से मुक्त करने के लिए
हाडी रानी यानी सलह कंवर ने अपने पति को अपना सिर काट करके दे दिया था, जिससे कि पति का युद्ध भूमि में अच्छे से मन लग सके। ठीक है विद्यार्थियों, ये कहानी थी, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन राइट रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट पर्सन। राजस्थान में वैष्णव धर्म का उल्लेख सर्वप्रथम किस अभिलेख में मिलता है? भाबरू अभिलेख में, चित्तौड़ अभिलेख में, राजसमंद अभिलेख में या गोसुंडी अभिलेख में? बताइए। तो देखिए, राजस्थान में वैष्णव धर्म का उल्लेख सर्वप्रथम गोसुंडी अभिलेख में मिलता है, यानी डी ऑप्शन यहाँ पे राइट रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट पर्सन। सुमेलित कीजिए शिलालेख प्रशस्ति वर्ष। तो देखिए विद्यार्थियों, इनका जो सुमेलित उत्तर होगा वो है आपकी ऑप्शन नंबर बी रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट पर्सन। बीकानेर के किस शासक ने मुगलों की जीवन पर्यंत सेवा की? महाराणा कल्याणमल, राव जैत सिंह, महाराजा राय सिंह या महाराजा अनूप सिंह? बताइए। तो देखिए, बीकानेर के महाराजा राय सिंह शासक ने मुगलों की जीवन पर्यंत सेवा की, यानी यहाँ पे जो भी विद्यार्थी सी ऑप्शन कमेंट कर रहे हैं उन सभी का सही रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट पर्सन। निम्न में से किसको मारवाड़ का भूला हुआ नायक कहा जाता है? राम सिंह को, मालदेव को, राव चंद्रसेन को या उदय सिंह को? बताइए। तो देखिए, राव चंद्रसेन को मारवाड़ का भूला हुआ नायक कहा जाता है, यानी यहाँ पे जो भी विद्यार्थी सी ऑप्शन कमेंट कर रहे हैं उन सभी का सही रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट पर्सन। और देखिए विद्यार्थियों, यदि आप राजस्थान की किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और राजस्थान जीके की एमसीक्यू आधारित क्लासें प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमारे इसी यूट्यूब चैनल की प्ले लिस्ट में राजस्थान जीके की टॉपिक वाइज 32 क्लासें कराई गई है। उनमें लगभग 2500 प्लस प्रश्नों का संग्रह विद्यार्थियों, आप वहां से राजस्थान की किसी भी भर्ती परीक्षा की बेहतरीन एवं शानदार तैयारी कर सकते हैं। और यदि आप आज हमारे इस YouTube चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या देख रहे हैं, तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि हमारी आने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ठीक है विद्यार्थियों, प्रश्न है सुमेलित करना है सिक्के और रियासत दी गई हैं। विजय शाही जोधपुर, गज शाही बीकानेर, उदय शाही डूंगरपुर या तमंचा शाही धौलपुर, इनको मिलाना है। तो देखिए विद्यार्थियों, ये विजय शाही जोधपुर है, गज शाही बीकानेर ये भी सही है, उदय शाही डूंगरपुर एवं तमंचा शाही धौलपुर, यानी यहाँ पे उत्तर रहेगा 1 2 3 4 बी राइट रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट पर्सन। जूनागढ़ दुर्ग या बीकानेर दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? राव बीकाने, राव लूणकरण ने, महाराजा राय सिंह ने या महाराजा करण सिंह ने? बताइए। तो देखिए, जूनागढ़ दुर्ग या बीकानेर दुर्ग का निर्माण करवाया था वो महाराजा राय सिंह ने करवाया था विद्यार्थियों, और इसका निर्माण 16वीं शताब्दी के अंतर्गत करवाया था, यानी कि सन कहे तो 1589 में करवाया था, और ये बीकानेर जिले में स्थित है विद्यार्थियों, यानी सी ऑप्शन यहाँ पे राइट रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट पर्सन। जयपुर के कछवाहा शासक एवं अकबर के सर्वाधिक विश्वस्त राजपूत राजा मान सिंह को काबुल का सूबेदार कब बनाया गया? ये भी प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है विद्यार्थियों। 1580 में, 1585 में, 1588 में या 1591 में? बताइए। तो देखिए, कछवा शासक एवं अकबर के सर्वाधिक विश्वस्त राजपूत राजा मान सिंह को काबुल का सूबेदार 1588 में बनाया गया, यानी सी ऑप्शन यहाँ पे राइट रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट पर्सन। अकबर द्वारा राजपूत राजाओं में सर्वोच्च मनसब प्रदान किया गया था? महाराजा राय सिंह, राव कल्याणमल, राव भगवंत दास या राजा मान सिंह? बताइए। तो देखिए, अकबर द्वारा राजपूत राजाओं में सर्वोच्च मनसब प्रदान किया गया वो राजा मान सिंह को किया गया था, यानी डी ऑप्शन यहाँ पे राइट रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट पर्सन।
औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारी बहादुर शाह ने किस रियासत की राजधानी का नाम मोमिनाबाद रख दिया था? जोधपुर, बीकानेर, आमेर या मेवाड़ का? बताइए। तो देखिए, आमेर रियासत का नाम मोमिनाबाद कर दिया था अकबर के उत्तराधिकारी बहादुर शाह ने। यानी यहाँ पे जो भी विद्यार्थी सी ऑप्शन कमेंट कर रहे हैं उन सभी का सही रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट पर्सन। एक लिंग के मंदिर के दक्षिण द्वार की प्रशस्ति किसके समय उत्कीर्ण की गई? महाराणा कुंभा, महाराणा लाखा, महाराणा रायमल या महाराणा सांगा? बताइए। तो देखिए, एक लिंग जी के मंदिर के दक्षिणी द्वार की प्रशस्ति महाराणा रायमल के समय उत्कीर्ण की गई थी। यानी यहाँ पे जो भी विद्यार्थी सी ऑप्शन कमेंट कर रहे हैं उन सभी का सही रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट पर्सन। और देखिए विद्यार्थियों, यदि आपको हमारे किसी पर्सन में डाउट होता है या आपको गलत लगता है तो आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, पर्सन है गुहिल वंश के बापा से लेकर कुंभा तक की विस्तृत वंशावली एवं उनकी उपलब्धियों का वर्णन है श्रृंगी ऋषि शिलालेख में, कीर्ति स्तंभ में, चीखा के लेख में या चित्तौड़ के लेख में? बताइए। तो देखिए, गुहिल वंश के बापा से लेकर कुंभा तक की विस्तृत वंशावली मिलती है वो कीर्ति स्तंभ के अंतर्गत मिलती है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन राइट रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट पर्सन। वह प्रशस्ति जिसमें बापा ने हारित ऋषि की कृपा से राज्य प्राप्ति का उल्लेख है, ये भी प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। वैद्यनाथ मंदिर प्रशस्ति, राज प्रशस्ति, जगन्नाथ राय प्रशस्ति या कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति? बताइए। तो देखिए, वैद्यनाथ मंदिर प्रशस्ति में बापा के हारित ऋषि की कृपा से राज्य प्राप्ति का उल्लेख मिलता है। यानी ए ऑप्शन यहाँ पे राइट रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट पर्सन। किस चौहान शासक ने पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण करवाया था? अजयराज ने, विग्रहराज चतुर्थ, अर्णोराज या पृथ्वीराज तृतीय ने? बताइए। तो देखिए, अर्णोराज चौहान शासक ने पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण करवाया था। यानी यहाँ पे जो भी विद्यार्थी सी ऑप्शन कमेंट कर रहे हैं उन सभी का सही रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट पर्सन। जो दृढ़ राखे धर्म को तीही राखे करतार शब्द किस राज्य के राज चिन्ह में अंकित थे? जयपुर, जोधपुर, बीकानेर या मेवाड़? बताइए। तो देखिए, जो दृढ़ राखे धर्म को तीही राखे करतार शब्द थे वो मेवाड़ राज्य में चिन्ह में अंकित थे। यानी डी ऑप्शन यहाँ पे राइट रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट पर्सन। मेवाड़ के किस महाराणा ने औरंगजेब के विरुद्ध अजीत सिंह की सहायता की थी? महाराणा जयराज सिंह, महाराणा करण सिंह, महाराणा जय सिंह या महाराणा अमर सिंह द्वितीय? बताइए। तो देखिए, मेवाड़ के महाराणा राज सिंह ने औरंगजेब के विरुद्ध अजीत सिंह की सहायता की थी। यानी ए ऑप्शन यहाँ पे राइट रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट पर्सन। सामान्य व्यक्तियों के गृह, कुआं, बावड़ी, तालाब, राजमहल आदि के निर्माण विषयक जानकारी किस ग्रंथ में मिलती है? बताइए विद्यार्थियों। तो देखिए, राजवल्लभ मंडल ग्रंथ में गृह, कुआं, बावड़ी, तालाब, राजमहल आदि निर्माण विषय की जानकारियां मिलती है। यानी डी ऑप्शन यहाँ पे राइट रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट पर्सन। राजस्थान का वह शासक जिसे हिंदू सुरत्राण एवं अभिनव व्रताचार्य कहा गया है, राणा हम्मीर को, राणा कुंभा को, राणा सांगा को या राणा प्रताप को? बताइए। तो देखिए, राणा कुंभा को हिंदू सुरत्राण एवं अभिनव व्रताचार्य की उपाधि दी गई है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन राइट रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट पर्सन। राजस्थान में जो दासियां उपपत्नी के रूप में स्वीकार कर ली जाती थी उन्हें क्या कहा जाता था? ये भी पर्सन वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। खवासन, पसवान, पर्दायत या उपर्युक्त सभी? बताइए।
तो देखिए वे दासियां जिन्हें उपपत्नी के रूप में स्वीकार कर ली जाती थी उन्हें खवासन, पावसन या परदायत यानी सभी कहा जाता था। यानी यहाँ पे जो भी विद्यार्थी डी ऑप्शन कमेंट करे हैं उन सभी का सही रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट पर्सन। कोटा राज्य का संस्थापक कौन था? उधम सिंह, जालिम सिंह, राम सिंह या माधो सिंह? बताइए। तो देखिए कोटा राज्य का संस्थापक था वो माधो सिंह था। यानी यहाँ पे जो भी विद्यार्थी डी ऑप्शन कमेंट करे हैं उन सभी का सही रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट पर्सन। मेवाड़ के जावर में चांदी की खान किसके समय प्राप्त हुई? राणा लाखा के समय, राणा हमीर के समय, राणा क्षेत्र सिंह के समय या राणा मोकल के समय? बताइए। तो देखिए मेवाड़ में जावर में जो चांदी की खान प्राप्त हुई वो राणा लाखा के समय में प्राप्त हुई थी। यानी यहाँ पे जो भी विद्यार्थी ए ऑप्शन कमेंट करे हैं उन सभी का सही रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट पर्सन। अलाउद्दीन खिलजी ने 1308 में किस दुर्ग को जीतकर उसका नाम खैराबाद रखा? तो देखिए सिवाना के दुर्ग को जीतकर 1308 में अलाउद्दीन खिलजी ने उसका नाम खैराबाद रखा। यानी यहाँ पे जो भी विद्यार्थी डी ऑप्शन कमेंट करे हैं उन सभी का सही रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट पर्सन। सर टॉमस रो किस वर्ष राजस्थान आए थे? बताइए विद्यार्थियों। तो देखिए 1615 में सर टॉमस रो राजस्थान आए थे। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन राइट रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट पर्सन। मेवाड़ के इतिहास में शासन का त्याग कर सौतेले भाई को राजा स्वीकार करने की भीष्म प्रतिज्ञा किसने की थी? लाखा ने, रणमल ने, क्षेत्र सिंह ने या चुंडा ने? बताइए विद्यार्थियों। तो देखिए मेवाड़ के इतिहास में शासन का त्याग कर सौतेले भाई को राजा स्वीकार करने की भीष्म प्रतिज्ञा ली थी वो राव चुंडा ने ली थी। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन राइट रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट पर्सन। बापा रावल का मूल नाम था गुहादित्य, महेंद्र द्वितीय, कालभोज या अल्लट? बताइए। तो देखिए बप्पा रावल का मूल नाम था वो कालभोज था। यानी यहाँ पे जो भी विद्यार्थी सी ऑप्शन कमेंट कर रहे हैं उन सभी का सही रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट पर्सन। अभी विद्यार्थियों इस क्लास में राजस्थान जीके के 80 प्रश्न हुए हैं और हमने आपसे 100 प्रश्नों का वादा किया है। तो हम इस वीडियो में आपको पूरे 100 प्रश्न ही कराएंगे। लेकिन जितने भी विद्यार्थी वीडियो को देख रहे हैं वे सभी विद्यार्थी एक बार वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दे। और जो भी विद्यार्थी हमारे इस YouTube चैनल पर पहली बार आया है वे सभी विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ठीक है विद्यार्थियों, अगला प्रश्न। राणा कुंभा मेवाड़ की गद्दी पर कब बैठे? 1409 ईस्वी में, 1433 ईस्वी में, 1437 ईस्वी में या 1443 ईस्वी में? बताइए विद्यार्थियों। तो देखिए राणा कुंभा है ये 1409 में मेवाड़ की गद्दी पर बैठे थे और मेवाड़ के राजा विद्यार्थियों ये रहे थे 1433 से 1468 तक। ये भी आपको ध्यान में रखना है। यानी ए ऑप्शन यहाँ पे राइट रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट पर्सन। हवा महल का निर्माण कब और किसने करवाया? 1739 ईस्वी में सवाई जय सिंह ने? नहीं। 1749 ईस्वी में सवाई ईश्वरी सिंह ने? ये भी गलत है। 1799 ईस्वी में सवाई माधो सिंह ने? ये भी गलत है। 1799 ईस्वी में सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था विद्यार्थियों। यानी डी ऑप्शन यहाँ पे राइट रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट पर्सन। प्रसिद्ध मुस्लिम संत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में अजमेर आए थे? बताइए विद्यार्थियों। तो देखिए सोमेश्वर के काल में आए थे? नहीं आए थे। अर्णोराज के काल में भी नहीं आए थे। ये आए थे पृथ्वीराज तृतीय के काल में विद्यार्थियों। यानी यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट पर्सन। 1437 ईस्वी में सारंगपुर का युद्ध किनके मध्य हुआ था विद्यार्थियों? बताइए।
तो देखिए ये युद्ध राणा कुंभा एवं मांडू के सुल्तान महमूद के बीच हुआ था, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन राइट रहेगा। और देखिए मेवाड़ के महाराणा कुंभा ने विजय प्राप्ति की और महमूद खिलजी को बंदी बनाया गया था इस युद्ध के दौरान, ये भी ध्यान में रखना है। ठीक है विद्यार्थियों, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। पृथ्वीराज के शासन प्रबंध संभालने के बाद उसका प्रथम सैनिक अभियान किसके विरुद्ध हुआ था? उसके चचेरे भाई नागार्जुन के, महोबा के चंदेलों के, कन्नौज के गहरवाल शासक जयचंद के, या मोहम्मद गोरी के? बताइए। तो देखिए पृथ्वीराज के शासन प्रबंधन संभालने के बाद सर्वप्रथम सैनिक अभियान उनके चचेरे भाई नागार्जुन के विरुद्ध हुआ, यानी ए ऑप्शन यहाँ पे राइट रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। पृथ्वीराज ने किस युद्ध में मोहम्मद गोरी की सेना को बुरी तरह परास्त किया? तराइन का पहला युद्ध, तराइन का दूसरा युद्ध में, पानीपत के युद्ध में, या अलहिल प्लापट के युद्ध में? बताइए विद्यार्थियों। तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर रहेगा पृथ्वीराज ने तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गोरी की सेना को बुरी तरह परास्त किया था विद्यार्थियों। और तराइन का विद्यार्थियों प्रथम एवं द्वितीय युद्ध हुआ था। प्रथम युद्ध 1191 में और द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ था, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन राइट रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। मोहम्मद गोरी ने भारत के कई क्षेत्रों को विजित करने के बाद यहाँ का प्रशासन किसे सौंपा था? कुतुबुद्दीन ऐबक को, इल्तुतमिश को, हरिराज को, या उपर्युक्त में से कोई नहीं? बताइए। तो देखिए मोहम्मद गोरी ने भारत के कई क्षेत्रों को विभाजित करने के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक को प्रशासन सौंपा था, यानी यहाँ पे जो भी विद्यार्थी ए ऑप्शन कमेंट करे हैं उन सभी का सही रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। पृथ्वीराज तृतीय किस वर्ष अजमेर के शासक बने? विक्रम संवत 1177, शक संवत 1177, ईस्वी सन 1177, या सन 1223 में? बताइए। तो देखिए पृथ्वीराज तृतीय थी वो ईस्वी सन 1177 में अजमेर के शासक बने, यानी सी ऑप्शन यहाँ पे राइट रहेगा विद्यार्थियों। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। महाराणा संग्राम सिंह द्वारा किस युद्ध में मुगल शासक बाबर की सेना को हराया गया? खानवा के युद्ध में, खातौली के युद्ध में, सिवाना के युद्ध में, या बयाना के युद्ध में? बताइए। तो देखिए महाराणा संग्राम सिंह द्वारा बयाना के युद्ध में मुगल शासक बाबर की सेना को हराया गया, यानी यहाँ पे जो भी विद्यार्थी डी ऑप्शन कमेंट कर रहे हैं उन सभी का सही रहेगा। और देखिए विद्यार्थियों 1527 में हुआ था बयाना का युद्ध। किसमें हुआ था? 1527 में हुआ था। और ये राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ था, जिसमें राणा सांगा की विजय हुई थी विद्यार्थियों, यानी डी ऑप्शन यहाँ पे राइट रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। तराइन के युद्ध का विस्तृत विवरण किस ग्रंथ से प्राप्त होता है? बताइए विद्यार्थियों। तो देखिए पृथ्वीराज रासो से तराइन के युद्ध का विस्तृत विवरण प्राप्त होता है, यानी ए ऑप्शन यहाँ पे राइट रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न है खानवा स्थान कहाँ है? रूपवास भरतपुर में, बयाना भरतपुर में, बैर भरतपुर में, या नंद भरतपुर में? बताइए। तो देखिए खानवा नामक स्थान है ये रूपवास भरतपुर में पड़ता है, यानी ए ऑप्शन यहाँ पे राइट रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हिंदू पथ कहा जाता था? ये भी प्रश्न वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है विद्यार्थियों। महाराणा प्रताप को, महाराणा कुंभा को, महाराणा सांगा को, या महाराणा लाखा को? बताइए। तो देखिए हिंदू पथ कहा जाता था वो महाराणा सांगा को कहा जाता था, यानी यहाँ पे जो भी विद्यार्थी सी ऑप्शन कमेंट कर रहे हैं उन सभी का सही रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। कीका के नाम से कौन लोकप्रिय थे? महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा, महाराणा प्रताप, या राव चंद्रसेन? बताइए। तो देखिए कीका के नाम से महाराणा प्रताप लोकप्रिय थे,
यानी सी ऑप्शन यहाँ पे राइट रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट पर्सन। देखिए, जिन भी विद्यार्थियों ने अभी तक हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, वे सभी विद्यार्थी एक बार वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दे, क्योंकि वीडियो को लाइक करने में आपका कुछ नहीं जाता है, लेकिन एक छोटा सा वीडियो बनाने में हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है विद्यार्थियों। इसलिए सभी विद्यार्थी एक बार वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दे। ठीक है विद्यार्थियों, प्रश्न है खानवा के युद्ध में राणा सांगा की हार के कारण क्या थे? तो देखिए विद्यार्थियों, महाराणा सांगा का प्रथम विजय के बाद तुरंत ही युद्ध न करके बाबर की सेना को तैयारी करने का समय देना, ये भी ठीक है। पुरानी युद्ध तकनीकी, ये भी ठीक है। बाबर की तुलुगमा युद्ध पद्धति थी, ये भी ठीक है विद्यार्थियों। यानी ये तीनों ही कारण है, ये खानवा के युद्ध में राणा सांगा की हार के कारण बने थे, यानी डी ऑप्शन यहाँ पे राइट रहेगा। और विद्यार्थियों, यदि आपसे पूछा जाए कि खानवा का युद्ध कब हुआ था, तो विद्यार्थियों खानवा का युद्ध हुआ था आपके 1527 में, यानी डी ऑप्शन यहाँ पे राइट रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट पर्सन। प्रताप की सेना के हरावल का नेतृत्व किसने किया? झाला मान सिंह ने, झाला बीदा ने, ताराचंद ने या हकीम सुर पाठन ने? बताइए। तो देखिए, प्रताप की सेना के हरावल का नेतृत्व किया वो हकीम सुर पठान ने किया था, यानी डी ऑप्शन यहाँ पे राइट रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट पर्सन। हल्दी घाटी कौन से जिले में स्थित है? चित्तौड़गढ़ में, राजसमंद में, उदयपुर में या प्रतापगढ़ में? तो देखिए, हल्दी घाटी है विद्यार्थियों वो राजसमंद जिले में है, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे राइट रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट पर्सन। मेवाड़ के रक्षक के रूप में स्मरण किया जाता है झाला बीदा को, भामाशाह को, महासहानीराम को या महाराणा प्रताप को? बताइए। तो देखिए, मेवाड़ के रक्षक के रूप में स्मरण किया जाता है वो भामाशाह को किया जाता है विद्यार्थियों, क्योंकि ये महाराणा प्रताप के बचपन के मित्र थे, सहयोगी थे एवं एक विश्वास पात्र सलाहकार भी थे। और इन्होंने जब महाराणा प्रताप का राज्य लूट गया था उस समय धन देकर के महाराणा प्रताप की सेना संग्रहित करने में बहुत तगड़ी मदद की थी, इसलिए इन्हीं भामाशाह को स्मरण किया जाता है, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे राइट रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट पर्सन। अकबर ने उदयपुर का नाम रखा था मोमिनाबाद, खैराबाद, मुहम्मदाबाद या खिजराबाद? बताइए विद्यार्थियों। तो देखिए, अकबर ने उदयपुर का नाम बदल करके मुहम्मदाबाद रखा था, यानी यहाँ पे जो भी विद्यार्थी सी ऑप्शन कमेंट कर रहे हैं उन सभी का सही रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट पर्सन। दिवेर की जीत के बाद महाराणा प्रताप ने अपना निवास स्थान किसे बनाया? चावंड को, गोगुंदा को, कुंभलगढ़ को या उदयपुर को? बताइए विद्यार्थियों। तो देखिए, दिवेर की जीत के बाद महाराणा प्रताप ने चावंड को अपनी राजधानी बनाया था या निवास स्थान बनाया था, यानी यहाँ पे जो भी विद्यार्थी ए ऑप्शन कमेंट कर रहे हैं उन सभी का सही रहेगा। और विद्यार्थियों, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि दिवेर का युद्ध कब हुआ था, तो विद्यार्थियों दिवेर का युद्ध हुआ था ये 1582 में हुआ था, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन ही राइट रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट पर्सन। दिवेर का युद्ध कब हुआ था? अक्टूबर 1582 को। ये विद्यार्थियों पिछले प्रश्न का ही आ गया है। तो देखिए, दिवेर का युद्ध हुआ वो 1582 में हुआ था, यानी ए ऑप्शन यहाँ पे राइट रहेगा। अब चलते हैं विद्यार्थियों हम नेक्स्ट पर्सन, और हमारी इस क्लास का अंतिम प्रश्न है, किस राठौर शासक ने जोधपुर राज्य की सीमाओं का सर्वाधिक विस्तार किया था? राव चुंढा ने, राव जोधा ने, राव मालदेव ने या राव चंद्रसेन ने? बताइए विद्यार्थियों। तो देखिए, राठौर शासक था वो राव मालदेव था, जिसने जोधपुर राज्य की सीमाओं का सर्वाधिक विस्तार किया था, यानी यहाँ पे जो भी विद्यार्थी सी ऑप्शन कमेंट कर रहे हैं उन सभी का सही रहेगा।
अब देखिए विद्यार्थियों, इस क्लास के अंतर्गत हमने आपको पूरे राजस्थान जीके के टॉप वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट 101 प्रश्न करा दिए हैं। अब आपको कमेंट करके बताना है कि आप इनमें से कितने से कर पा रहे हैं। यदि अभी आप 75 प्लस राइट कर पा रहे हैं ना विद्यार्थियों, तो आपकी तैयारी एकदम शानदार है। और विद्यार्थियों, यदि आप राजस्थान जीके में किसी भी प्रश्नों पर टॉप करना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ आज ही जुड़ जाइए। ओके स्टूडेंट, आशा करते हैं आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।